हेलो दोस्तों, मैं गौरव अपने यूट्यूब चैनल द फैक्ट टेल्स पे आपका स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा किल्लत चल रही है। तो अभी हम लोग अपने घर में ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें लगाकर हम लोग घर में ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सिचुएशन कोई भी हो, बट पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम गया है और बहुत सारे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, बहुत से तरीके का गैस जो है सम्मिलित हो गया, जिसके कारण हम लोग का धीरे धीरे एज क्या हो रहा है कि घटता जा रहा है। तो हम लोग बाहर में तो वैसा कुछ कर नहीं सकते, बट हम लोग घर में ही कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें लगाकर हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन ले सकते हैं। अभी क्या है कि ऑक्सीजन बार खुल रहा है, दिल्ली में खुला है ऑक्सीजन बार, और भी कई जगह पे ऐसा खुला है जहाँ पे आपको 15 मिनट के लिए 200-300 रुपये देने पड़ते हैं। वहाँ पे आप 15 मिनट जाइएगा, आपको ऑक्सीजन लगाएगा और आप 200-300 दीजिएगा। किस लिए? तो भाई शुद्ध ऑक्सीजन के लिए। तो भाई हम लोग अपने घर पे ही ऑक्सीजन प्लांट लगा करके, कुछ ऐसे प्लांट जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस अच्छा कर देते हैं, तो वो लगाकर हम लोग फ्री में हम लोग क्यों ना ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करके उसका यूज़ करें। और अभी जो सिचुएशन है ऑक्सीजन लेवल कम होने का, जो कोरोना से ग्रसित लोग हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण का काम करेगा। अपने घर में मनी प्लांट और बहुत सारे जो हैं मैं अभी बताने वाला हूँ, वो सब आप लगाएं और उनको घर में जब उस रूम में ऑक्सीजन लेवल जब अच्छी मात्रा में रहेगा तो उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी और जल्दी जल्दी वो रिकवर हो पाएंगे और ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं ये कौन कौन से पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो नंबर 1 पे आता है एरेका पाम। सभी प्लांट में एरेका पाम ही वो पौधा है जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यह प्लांट आसपास हवा में मौजूद खतरनाक फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन और टोलुइन को ऑब्जर्व कर लेता है। और इस प्लांट की खासियत यह है कि यह हल्की रोशनी और कम पानी में भी उग जाता है। अगर नासा के मुताबिक अगर बात की जाए तो अगर अपने घर में हम लोग कंधे के बराबर अगर 4 एरेका प्लांट भी अगर लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसे हम लोग अपने लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है स्नेक प्लांट। इस पौधे की खासियत यह है कि यह रात के समय ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह पौधा ऑक्सीजन तो उत्पादन करता है, ये इसके साथ साथ बेंजेन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथीन, ट्रिक्लोरो, जाइलिन, टोलुइन जैसी जहरीली गैसों को ये ऑब्जर्व कर लेता है। इस पौधे को हम अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा इसे सूर्य की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि खिड़की से भी अगर आकर अगर इसमें लगती है तो भी यह अपना काम कर लेता है। और इसे ज़्यादा नहीं, हफ्ते में अगर एक बार भी पानी देंगे तो भी ये अच्छे से उगता है। तीसरे नंबर पे आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही कम रोशनी में ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता रखता है। अगर नासा की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि यह प्लांट जो है बेंजेन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन, टोलुइन और ट्राइक्लोरोएथीन जैसी जहरीली गैसों को यह ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। हालांकि मनी प्लांट को अक्सर बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि ये पौधे बच्चों के लिए जहरीली होती है। अगर बच्चे या पालतू जानवर अगर गलती से इसे खा लेते हैं तो उनको उल्टी, दस्त, मुंह, जीभ पर जो है सूजन की शिकायतें आ सकती हैं। मनी प्लांट को आप हफ्ते में अगर एक बार भी पानी देते हैं तो भी यह सर्वाइव करता रहेगा। और इस पौधे को हम लोग घर के किसी भी कमरे में रख सकते हैं, वहाँ पे ये आराम से ये सर्वाइव करेगा और बढ़ता रहेगा। बस इस पौधे में ध्यान ये रखना है कि इसे बच्चे और पालतू जानवरों से दूर रखना है। चौथे नंबर पे आता है गरबेरा डेजी। गरबेरा डेजी को एक खूबसूरत होम प्लांट के रूप में माना जाता है। इस पौधे को कई लोग जो है वह सजावट के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। इस पौधे की खासियत यह है कि यह रात में ऑक्सीजन बना सकता है। अगर नासा की रिसर्च के अनुसार अगर हम लोग माने तो ये जो है बेंजेन और ट्राइक्लोरोएथीन जैसी जहरीली गैसों को ऑब्जर्व कर सकती है। इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम लोग अपने बेडरूम के खिड़की पे भी हम लोग लगा सकते हैं। इस पौधे में आपको नियमित तौर पर पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मिट्टी अगर नम नहीं होगी तो ये पौधा जो है वो पनप नहीं पाएगा। इसीलिए आप इसे कंटिन्यू इसमें पानी देते रहिएगा।
तो 5वें नंबर पे आता है चाइनीज एवरग्रीन। यह पौधा आपको लगभग हर किसी के घर में देखने को मिल जाएगा। यह धीरे धीरे बढ़ने वाला पौधा 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह से पनपता है। यह कम रोशनी में भी पनप सकता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो 3 फीट होती है। यह बड़ी बड़ी पत्तियों वाला पौधा वातावरण से बेंजेन और फॉर्मल्डिहाइड को ऑब्जर्व कर लेता है। इसे रोजाना पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पालतू जानवरों के लिए जहरीली हो सकता है। इसीलिए इसे पालतू जानवरों से बचा कर रखें और आप इसे लिविंग रूम में भी इसे लगा सकते हैं। 6ठे नंबर पे है स्पाइडर प्लांट। इस प्लांट को रिबन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो 60 सेंटीमीटर होती है। यह पौधा जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को ये बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर नासा की माने तो उन्होंने कहा है कि 18 से 32 डिग्री सेल्सियस तक ये इसके लिए जो है वो सूटेबल तापमान है। स्पाइडर प्लांट अपने वातावरण से तेज़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड और जाइलिन जैसी जहरीली गैसों को ऑब्जर्व कर लेता है। स्पाइडर प्लांट को हफ्ते में 1 बार पानी देने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर देखिए कि उसका मिट्टी सूख गया है ज़्यादा तो आप उसे 2-3 दिन बाद भी उसे पानी दे सकते हैं। आप इसे अपने बेडरूम या लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं। 7वें नंबर पे आता है एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो लगभग सभी के घर के छत पे या बालकनी पे आपको ये एलोवेरा का पेड़ देखने को मिल जाएगा। इसका जो जेल है वो सिर्फ किचन में ही नहीं बल्कि ब्यूटी केयर का भी एक खजाना माना जाता है। आयुर्वेद में जो है इसकी औषधीय फायदे को जिक्र काफ़ी ज़्यादा किया गया है। इसकी पत्तियां आसपास वातावरण में वर्निश, फ्लोर वर्निश डिटर्जेंट में पाए जाने वाले बेंजेन, फॉर्मल्डिहाइड को ऑब्जर्व कर लेता है। एलोवेरा जो है धूप में अच्छी तरह से पनपता है। इसलिए इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे धूप आती हो। 8वें नंबर पे है ब्रॉड लेडी पाम। इसे हम लोग बम्बू पाम के भी नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा पाम है जो क्लीनिंग प्रोडक्ट में यूज होने वाली गैस अमोनिया को यह सोख लेता है और अपने वातावरण में बेंजेन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन और ट्राइक्लोरोएथिन को यह कम करता है। अगर इस पौधे की और ज़्यादा बात की जाए तो यह सिर्फ हवा को ही साफ़ नहीं करता बल्कि ये ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वह लगभग 4 मीटर तक ये जाती है, ठीक है। और इसको सीधे धूप में नहीं रखना, यानी कि धूप में ये सर्वाइव अच्छे तरह से नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर धूप में इसे रखिएगा तो इसका जो पत्ता है वो फीका पड़ने लगता है। इसीलिए इसको छांव में रखिए जहाँ पे धूप नहीं आता हो। और इसे गर्मियों के दिन में तो आपको डेली इसमें पानी देना ही पड़ेगा। 9वें नंबर पे है ड्रैगन ट्री। इस प्लांट को रेड एज ड्राइसेनिया भी कहते हैं। यह पौधा हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा है। यह पौधा जो है वो बेंजेन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन, टोलुइन, ट्राइक्लोरोएथिन को सोख लेता है, ठीक है। और इस पौधे को सूरज की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे सूर्य की रोशनी आती हो। जैसे आप अपने बेडरूम के खिड़की पे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, ये इन सभी जगह पे इन्हें रख सकते हैं। और बात करें इसमें पानी की कितनी ज़रूरत होती है तो आप इसे चेक करते रहें। इसका मिट्टी नम होना चाहिए, उस अनुसार इसे आप पानी दे सकते हैं। 10वें नंबर पे आता है वीपिंग फिग। यह पौधा जो है महारानी विक्टोरिया के समय से ही काफ़ी पसंद किया जाने वाला रूम प्लांट है। अगर इसकी प्राकृतिक अवस्था में बात की जाए तो ये लगभग 20 मीटर की ऊंचाई तक ये ग्रोथ कर सकता है। इसमें क्या है कि इसके तनों से ही जड़ें निकलती हैं और वो जड़ जो है वो लटकते लटकते ज़मीन तक पहुंच जाती है और वो खुद एक अतिरिक्त तना बन जाती है। और इसके पत्तियां जो है वो नीचे की ओर लटकते हुए दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है देखने में कि आंसू टपक रहा हो। इसीलिए इसे क्या है ना कि वीपिंग ट्री का नाम दे दिया गया है। यह पौधा भी जो है घर में मौजूद जहरीली गैस जैसे कि हो गया फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन, टोलुइन को सोख लेता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड को तेज़ी से ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और अपने प्रकृति को बचाए रखने के लिए आप लोग इस पौधे को ज़रूर लगाएं ताकि हम लोग का प्राकृतिक जो है वो बचा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।